हमारे काम पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हमारे विरोधी भी अगर होंगे तो वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ, हम उनसे कहेंगे कि उनका पंचायत बता दें, हम उनको उनके पंचायत में उनका विकास दिखाएंगे। क्योंकि आज हमारा चकाई इतना डेवलप जरूर कर गया है कि सिंचाई के मामले में हमें लगता है कि पिछले 5 वर्षों में अब तक लगभग 500 आहर और पोखर का टेंडर वहाँ हो चुका है। जमुई जिले को एक तारामंडल भी हमारे विभाग के द्वारा मिल गया है, प्रस्तावित हो गया। वो भी बहुत शीघ्र वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट अंकुर बायोटेक के द्वारा हमारे चकाई में बनाया जा रहा है, पेटर पहाड़ी पंचायत में। और उसके शुरुआत हो जाने से तकरीबन 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। वो रोजगार किन के लिए होगा? वो चकाई वासियों के लिए ही होगा, चकाई के युवाओं के लिए होगा। पत्नेश्वर, गिद्धेश्वर, ये दोनों मंदिर जो हैं, हम अभी और प्रयासरत हैं ये धनेश्वर नाथ मंदिर के बारे में भी कि इसको भी हम लोग ये कनेक्ट कर लें। हमने उसके बारे में प्रस्तावित भी किया है कि 3 मंदिर को हम लोग जोड़ें ये जानकी सर्किट से। बरनार जलाशय योजना, जिसको डरसी जलाशय लोग कहते थे, वो जलाशय योजना का भी हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति ले लिया। ना सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति लिया, 7 जुलाई उसका टेंडर उसका संपन्न हो जाएगा। ये भी मैं जुमराज बाबा मंदिर जैसे ही डेवलप हो जाएगा, हम लोगों ने वहाँ पे रोपवे के लिए भी प्रस्तावित किया है। वहाँ पे हम लोग रोपवे लगाएंगे ताकि पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अधिक पर्यटक वहाँ आएँ और उनको वहाँ पे मनोरंजन के लिए कुछ साधन हो। नोटा में जाने का कारण उसमें भी गलती मेरी ही थी। वो नोटा में इतना अधिक, हमें लगता है कि सबसे अधिक वोट सारे विधानसभा में मेरे ही यहाँ गया, लगभग 9,000 के आसपास, 8,000 कुछ 100, ये 9,000 के आसपास था। वो कारण ये था कि मेरा नंबर, जो मेरा क्रमांक था, वो सबसे नीचे था। तो मैं हर जगह अपने भाषण में कहा करता था कि सबसे नीचे वाला जो होगा उसको दबा दीजिएगा। तो हमारा इलाका बड़ा भोला भाला, ग्रामीण जनता नहीं समझ पाई और सबसे नीचे दबाने के चक्कर में उन्होंने नोटा को भी दबा दिया। वो ये नहीं समझ पाए कि नीचे से एक, मुझे बोलना चाहिए था कि नीचे से एक छोड़ के दबाइएगा। सबसे नीचे बोलने से नुकसान मेरा ही हुआ। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, चंद महीनों के बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो है कसरत की बात करें तो सभी दल जो है अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। प्रत्याशी और होने वाले भावी दावेदार भी जो है वो लगे हुए हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ देखिए खास मेहमान हैं, लंबे अंतराल के बाद जुड़ रहे हैं। परिचय के कोई मोहताज है नहीं, अंग प्रदेश के दमदार शख्सियत श्री सुमित कुमार सिंह जी। कुछ सवाल लेंगे और आइए जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, आपकी सक्रियता भी काफ़ी तेज दिखाई पड़ रही है चकाई, सोनभद्र, जम्मू में। क्या मायने? मेरी सक्रियता अभी से दिखाई पड़ रही है कि पूरे पिछले 5 साल से दिखाई पड़ रही थी। ये सक्रियता जो आप मेरी देख रहे हैं, ये सक्रियता मेरी कोई अभी की नहीं, 2010 से लेकर आज 2025 का समय है। मैं यही सक्रियता मेरी 2010 से देखी जा रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप जाके इलाके में हमारे लोगों से पूछिए। लगातार देखा जा रहा है हाल के दिनों में, चकाई की बात करें तो शिलान्यास और कार्यारंभ जो है वो चरम पे है। आखिर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, चकाई को हम लोग एक विकसित करना चाह रहे हैं। चकाई हमारा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था, उग्रवाद प्रभावित, सुखाड़ग्रस्त इलाका था। आज हमारा चकाई इतना डेवलप जरूर कर गया है कि सिंचाई के मामले में हमें लगता है कि पिछले 5 वर्षों में अब तक लगभग 500 आहर और पोखर का टेंडर वहाँ हो चुका है। अब जल स्तर जो वहाँ का है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा पहले से। इस वर्ष ही हमने लगता है कि 350 से अधिक टेंडर हुआ है, जिसका काम अभी चल रहा है। तो हमको लगता है कि जल स्तर वहाँ का इतना बेहतर हो जाएगा कि वहाँ पे हर तरह का फसल वहाँ के किसान उपजा सकते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ की चिरपरिचित मांग रही है, बरनार जलाशय योजना, जिसको डरसी जलाशय लोग कहते थे, वो जलाशय योजना का भी हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति ले लिया। ना सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति लिया, 7 जुलाई उसका टेंडर उसका संपन्न हो जाएगा। ये भी मैं आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। उसका टेंडर प्रक्रिया पूरा हो चुका है और 7 जुलाई उसकी अंतिम दिन है, उस दिन प्रक्रिया उसका संपन्न हो जाएगा, टेंडर प्रक्रिया। बरनार की आपने बात की, हर साल चुनावी मुद्दा बन रहा था। इस बार भी लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार भी चुनावी मुद्दा बनेगा, चुनाव जीतेंगे, लोग जाएंगे, फिर 5 साल बाद आवाज़ उठाएंगे। कहा जा रहा है 50 साल का सपना था। नहीं, ये चुनावी मुद्दा तो अवश्य बनता और मुझे पता है, क्योंकि जो हमारे खिलाफ करते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, उनको हमारे काम पे कोई कुछ नहीं दिखा सकते। वो बस यही दिखाएंगे, चौक पे थोड़ा पानी जम गया, वो भी इस बार से नहीं दिखेगा आपको। शायद चकाई मोड़ पे कहेंगे कि पानी जम गया, सोनो मोड़ पे पानी जम गया, उसको दिखा के कहेंगे चंडीगढ़ बन गया।
तो वो बस वही दिखा सकते हैं। हमारे काम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हमारे विरोधी भी अगर होंगे तो वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ, हम उनसे कहेंगे कि उनका पंचायत बता दें, हम उनको उनके पंचायत में उनका विकास दिखाएंगे कि उनके पंचायत में क्या क्या कार्य हुआ है। उनके पंचायत में आहार, पोखर, स्कूल, हॉस्पिटल, उसके अलावा जो सड़कें बने होंगे, जो पुल बने होंगे, उनको नहीं दिखाई पड़ता होगा तो जाकर उनको दिखाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, आपके जो विरोधी हैं उनको आपको घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है? उनको बस यही घेर सकते हैं कि चौक पे पानी जम गया है, मोड़ पे गड्ढा हो गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा और कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है चिकल में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग हम लोग हर पंचायत में एक एपीएससी का ये हम लोग भी निर्माण करवा रहे हैं। और उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में हाई स्कूल का भवन भी हो गया और अपने अपने भवन में सब संचालित भी हो रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की मांग की थी अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश जी से प्रगति यात्रा के दौरान। वो डिग्री कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। जून महीने के लास्ट या जुलाई के शुरुआत में उसका भी शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग ये शुभारंभ कर देंगे। उसके अलावा जमुई जिले को एक तारामंडल भी हमारे विभाग के द्वारा मिल गया है, प्रस्तावित हो गया। वो भी बहुत शीघ्र वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। वो तो जमुई हेडक्वार्टर में ही बनेगा। उसके अलावा आप डिग्री कॉलेज की जो बात हुई, जो चकाई में हुआ है, वो चकाई में डिग्री कॉलेज के अलावा मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग सोनों में भी डिग्री कॉलेज खोले। सोनों में भी डिग्री कॉलेज खुलेगा जैसा माननीय मंत्री जी का कहना है। एक सवाल हम सर हट के लेंगे, और बहुत सारे कुछ विरोधी तत्व हैं जो कि सोशल मीडिया पे गाहे बगाहे इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं, चकाई सोनों को क्या मिला? देखिए, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, इस विभाग को चकाई सोनों से नहीं, ये जिले में होता है। हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था पहले से है जिले में, और इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो ये इसका ये मानक है कि ये हेडक्वार्टर मुख्यालय में होता है। उसके अलावा आप ये देखेंगे हमारे विधानसभा में आप चले जाएं, वहाँ 2-2, 3-3 पॉलिटेक्निक, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी पॉलिटेक्निक ही मानक होता है विकास का। सरकारी के अलावा प्राइवेट भी अगर वहाँ पे खोल रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस चकाई से लोग पलायन कर रहे थे, अब वहाँ पे निवेशक आ रहे हैं। आज चकाई में कई एक शिक्षण संस्थान जो हैं, आप चले जाए माधोपुर के इलाके में, वो एक एजुकेशनल हब की तरफ बनता जा रहा है। वैसा एजुकेशनल हब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमुई जिले में कहीं नहीं है। जो चकाई जैसे पिछड़े इलाके में आज एजुकेशनल हब हो गया। वृहद आश्रय गृह 75 करोड़ की लागत से वृहद आश्रय गृह वहाँ पे बना है। उसी के पास वहाँ पे एजुकेशनल हब बन रहा है, और धीरे धीरे वहाँ पे लगातार हम लोग अब कारखाना का भी वहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। आप चले जाएं, एथेनॉल प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट अंकुर बायोटेक के द्वारा हमारे चकाई में बनाया जा रहा है, पेटर पहाड़ी पंचायत में। और उसके शुरुआत हो जाने से तकरीबन 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। वो रोजगार किन के लिए होगा? वो चकाई वासियों के लिए ही होगा, चकाई के युवाओं के लिए होगा। तो हम लोग लगातार चकाई के युवाओं को रोजगार कैसे सृजित किया जाए, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक सवाल हम आपसे लेंगे कि 5 साल गुजर गया, चुनाव आने वाला है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि चकाई विधानसभा क्षेत्र के हर गांव जो है सड़क से जुड़ गई है? लगभग 98% हर गांव में आप ये कह सकते हैं कि कुछ जंगली इलाका भी हमारा पड़ता है, जिससे जंगल के कारण वहाँ पे सड़कें नहीं बनाने दी जा रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 95 से 98% गाँव सड़कों से जोड़ दिया गया। बिजली की क्या स्थिति है? ये मेरा बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि एक ग्राउंड रिपोर्ट पे इसका सर्वे खुद करा लें आप। चलिए, अब हम एक सवाल सर लेंगे आपसे कि चुनाव आप 2020 में लड़े, काफ़ी सारे मुद्दा को लेकर जनता के बीच गए, निर्दलीय चुनाव जो है जनता जो है सर पे ताज दे दी। क्या लगता है, सिर्फ चुनावी मुद्दे दरमियान पूरे हुए, या चुनावी मुद्दे से बढ़ के 2 कदम आपने काम किया? देखिए, जो जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, उस कार्य को हमने बखूबी निभाया है। अपने फर्ज को हमने निभाया है कि जो दायित्व मुझे दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, और उस दायित्व को हमने पूरा किया। उसके अलावा जो हमारा संबंध वहाँ के लोगों से था, उस संबंध में और हम लोगों ने प्रगाढ़ता लाया। लोगों से संबंध हम लोगों का जो था, और नए लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और हम लोगों के काम को देखकर और नए साथी भी हम लोग को सहयोग दे रहे हैं। चलिए, अब हम जम्मू की तरफ आते हैं। जमुई में भी जो है पत्नेश्वर है, गिद्धेश्वर मंदिर है, आप लगातार जाते भी रहे हैं वहाँ, उसके विकास की चर्चा अनेकों बार जो है उठी है।
इस बार कहा जा रहा है कि उसके लिए कुछ राशि जो है वो आवंटित की गई नहीं, है। सिर्फ पत्नेश्वर नहीं, आपको मैं जानकारी दे दूं, पत्नेश्वर, गिद्धेश्वर, ये दोनों मंदिर जो हैं, हम अभी और प्रयासरत हैं ये धनेश्वर नाथ मंदिर के बारे में भी, कि इसको भी हम लोग ये कनेक्ट कर लें। हमने उसके बारे में प्रस्तावित भी किया है कि 3 मंदिर को हम लोग जोड़ें ये जानकी सर्किट से। जो जानकी माँ का मंदिर बन रहा है, जैसे कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना और यहाँ पे बनना है यहाँ पे जानकी सर्किट अपने बिहार में, तो जो जानकी सर्किट बनेगा तो उसके लिए हम लोग उसमें चाह रहे हैं कि 2 मंदिर तो अभी इसमें हम लोग को ये सिलेक्ट कर लिया गया है, और तीसरे मंदिर को भी हम लोग धनेश्वर नाथ को भी देख रहे हैं कि उसका भी नाम उसमें ऐड किया जाए। तो क्या लगता है इससे कितना विकास का पैमाना वो बढ़ेगा? देखिए, आप देख सकते हैं कि धर्म स्थल पे पर्यटक बहुत अधिक आते हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम लोग अपने इलाके को बढ़ावा दें, तो हम लोग का इलाका है भी उस तरह का रमणीक इलाका है, काफ़ी सौंदर्य है उस इलाके में। उस इलाके को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने के साथ काफ़ी वहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक पचभूर जगह है वहाँ पे भी झरना कहिए हुआ होता है, उसके बारे में भी हमने दिया है विभाग को कि उसको भी डेवलप किया जाए। उस झरने को अगर हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो वहाँ पे भी पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते जाते रहते हैं, वहाँ से भी वहाँ की उस जगह का विकास होगा। मंदिर के विकास की बात आपने की, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर है, बाबा झुमराज का दरबार है, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप भी कई बार अक्सर जाते रहते हैं, वहाँ के बारे में क्या रोड मैप है? कई एक बार नहीं, कहिए कि हम तो मतलब अक्सर वहाँ सप्ताह 10 दिन 15 दिन में हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और अब आप वहाँ पे जाएं तो अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बाहर में गेट का निर्माण हो रहा है, उसके अलावा सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे करवाई जा रही है, बत्ती की व्यवस्था, सड़कों की स्थिति ठीक है। और मंदिर में अब आप जाकर देखेंगे कि मंदिर का जो फ्लोरिंग है तो पूरा टाइल्स लगा दिया गया है, अच्छा पत्थर उपयोग किया गया वहाँ पे। और हम लोग लगातार वहाँ पे प्रयासरत हैं उस मंदिर को इतना विकसित कर दें कि वहाँ से वहाँ के आसपास के लोगों का विकास हो, उनके पास भी रोजगार का अवसर सृजित हो जाए। अक्सर मंच से आप रोपवे की चर्चा करते रहते हैं, क्या आगे का है कि वहाँ? उस मंदिर को हम लोग पहले डेवलप कर रहे हैं। झुमराज बाबा मंदिर जैसे ही डेवलप हो जाएगा, हम लोगों ने वहाँ पे रोपवे के लिए भी प्रस्तावित किया है, वहाँ पे हम लोग रोपवे लगाएंगे ताकि पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अधिक पर्यटक वहाँ आएँ और उनको वहाँ पे मनोरंजन के लिए कुछ साधन हो। और हम लोग का जो बरनार डैम है वो भी ठीक वहीं पे है, इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में वो जगह काफ़ी बढ़ सकता है, आगे जा सकता है, इसलिए हम लोग लगातार वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। युवा नेता आप हैं, बड़ी तादाद में युवाओं की फौज आपके साथ है, उम्मीद भरी निगाहों से आपको देखते हैं, उन्हें क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि आप लोग का जो प्यार सहयोग मुझे मिलता है, ये जो पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, उनको सहयोग करने में मुझे बस आपके द्वारा दिया गया जो ताकत है उससे मुझे शक्ति मिलती है, और मैं किसी भी पीड़ित को, असहाय को सहायता करने में अपने आप को समर्थ समझता हूँ। 2020 के चुनाव की बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8,000 के आसपास नोटा में वोट चला गया, कैसे उससे इस बार सामना हो? वो नोटा में जाने का कारण उसमें भी गलती मेरी ही थी। वो नोटा में इतना अधिक, हमें लगता है कि सबसे अधिक वोट सारे विधानसभा में मेरे ही यहाँ गया, लगभग 9,000 के आसपास, 8,000 कुछ सौ, ये 9,000 के आसपास था। वो कारण ये था कि मेरा नंबर, जो मेरा क्रमांक था वो सबसे नीचे था, तो मैं हर जगह अपने भाषण में कहा करता था कि सबसे नीचे वाला जो होगा उसको दबा दीजिएगा। तो हमारा इलाका बड़ा भोला भाला ग्रामीण जनता नहीं समझ पाई, और सबसे नीचे दबाने के चक्कर में उन्होंने नोटा को भी दबा दिया। वो ये नहीं समझ पाए कि नीचे से एक, मुझे बोलना चाहिए था कि नीचे से एक छोड़ के दबाइएगा। सबसे नीचे बोलने से नुकसान मेरा ही हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि लोग फिर भी संभल गए, बहुत नुकसान उसमें मेरा ही हुआ है। इस बार से हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह जी, जो कि विभिन्न मुद्दों पे खुल के जवाब अपना दे रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।